समझ में नहीं आया कि प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ कैसे करते हैं बताएंगे इंशाल्लाह, देख लीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा समझने की, और हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो ये है बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करना। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करने के लिए पहले एक दो चीज़ें समझ लीजिएगा आसानी के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ शराइत हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होगी, कैसी होनी चाहिए, ये शराइत हैं। अब आप देखिएगा, इसमें शर्त ये है, सबसे पहली शर्त ये है कि ए किसके बराबर होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर सपोज करते हैं कि अगर ए अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा भाई, अगर मैं एज्यूम कर लूँ ए 0 के बराबर है तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पर ए की जगह पर मैं 0 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें देखिएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बेसिकली अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। ठीक है ना, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही क्योंकि अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी पावर, यानी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल मौजूद है उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या आपके बी एक्स आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एक्स ख़त्म हो गया, तो अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन नॉर्मली इस तरह की होती है, लीनियर। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन बन गई। तो पहली शर्त ये है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर मैं कहता हूँ कि एक्स क्या कहते हैं, दूसरा आपके पास मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अगर आपके पास बी 0 तो होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं बी 0 पुट कर दूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर मैं बी 0 पुट कर दूँ तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर हम लिखेंगे 0 एंड एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगा बिल्कुल आराम से। तो अब आपके पास क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें देख लीजिएगा हाईएस्ट पावर क्या है, इस वक्त भी हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में वेरिएबल की 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एज्यूम करते हैं, आइए देखना चाह रहे हैं, सी अगर 0 तो क्या होगा भाई, अगर सी 0 तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पर क्या करेंगे, 0 पुट कर दीजिएगा, इक्वल्स टू 0, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस मीन्स 0 ख़त्म हो जाएगा ये, तो क्या बना आपके पास, इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखिएगा हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हाईएस्ट पावर तो है हमारे पास। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये है कि ए 0 नहीं होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या हमारे पास, शर्त नहीं है, बी 0 हो सकता है एंड सी 0 हो सकता है। ठीक है, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब आइए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हमें इस फार्मूले को प्रूफ करना है। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए 2a स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, इसके लिए मैं दोबारा ये इक्वेशन लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके लिए काम करना होता है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ भी मैं बताना चाहता हूँ, हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो नहीं रखते हैं नॉर्मली। इसकी वजह क्या है, नहीं रखने की वजह बताना चाहता हूँ। इतनी बड़ी वजह नहीं है, लेकिन छोटी सी वजह है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला हमने पढ़ा होगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूले के हिसाब से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस फार्मूले में ए स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम शुरू में ए स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं रखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई ए कर देता हूँ, ठीक है। यानी दोनों साइड्स पर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। ए से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं कि भाई इसको इसके साथ काट देते हैं, काट के बाकी इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करके लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये गलत है, ठीक है। अब ये होल के नीचे डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिखेंगे कुछ इस तरह से, यानी ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस साइन बी एक्स स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़, ए से कैंसिल करवा देंगे। जब ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू 0, सही है। अब मैं दोबारा बताना चाहूँगा, फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही। आप इस फॉर्मूले के अंदर इस इक्वेशन को फिट करेंगे। अब कैसे होगा ये देखिएगा, बहुत सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है। लिखेंगे हमारे पास x का होल स्क्वायर करके लिख दूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, प्लस साइन b लिखने से पहले, यानी a भी लिखने से पहले, यानी 2 लिखना, 2 हमारे पास हमने लिख दिया, सही है। फिर क्या होगा, a की जगह पर लिखेंगे क्या चीज़, हम x लिखेंगे, सही है। अब b की जगह पर क्या लिखें, थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे बहुत सारे, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी बता दूँ कि हम लिखेंगे, क्योंकि x के साथ, यहाँ देखिएगा इस x के साथ ये कोफिशिएंट है, सही है, x के साथ कोफिशिएंट b डिवाइडेड बाई a है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b डिवाइडेड बाई a, सही है। अब मैं b डिवाइडेड बाई a तो कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर मैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो आंसर मेरे पास आना चाहिए b डिवाइडेड बाई a x आना चाहिए, यानी b x डिवाइडेड बाई a होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आ रहा 2x b डिवाइडेड बाई a आ रहा, यानी 2 एक्स्ट्रा आ रहा। जब भी मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी कोई भी नंबर अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ऐड कर देते हैं, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई किया होता है, यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, सही है। ये बनेगा मेरे पास, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या हुआ, ये है a, ये है a और ये है b, सही है। तो यहाँ पर क्या आपके पास b स्क्वायर है, तो मैं प्लस करके फार्मूले में b स्क्वायर है, तो मैं b स्क्वायर लिख देता हूँ। b का मतलब b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, प्लस, तो मुझे सब्ट्रैक्ट b करना है, b डिवाइड बाई 2a सब्ट्रैक्ट करूँगा होल स्क्वायर के साथ, सही है। और ये जो टर्म है, ये वाली टर्म यहाँ मैं एज इट इज लिख देता हूँ c अपॉन a, ठीक है, इक्वल्स तो क्या होगा 0, ठीक है। आप देखिएगा गौर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। तो हम लिखते हैं इसको इस तरह से, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन ये b अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, तो अलग अलग करके स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर कर दें, प्लस c अपॉन a कर दें, इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपका समझ में आ गया होगा। तो अब उसके बाद क्या होगा, x प्लस b अपॉन 2a
होल स्क्वायर, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। बल्कि हम शिफ्ट करवा देते हैं राइट हैंड साइड पर, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है हमेशा हम उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 2a, यानी 2a नहीं होगा बल्कि 4 कर देंगे, ठीक है। ये लिखेंगे हम लोग 4a स्क्वायर, सही है। b के ऊपर स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, a के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। यहाँ पर माइनस था, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। अब माइनस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये आपके पास है 4a स्क्वायर, सही। और 4a स्क्वायर और यहाँ पर a है खाली, तो हम यानी 4a स्क्वायर से ये 4 स्क्वायर कट जाएगा तो खाली हमारे पास b स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। माइनस साइन, यहाँ पर a है, ठीक है, और यहाँ पर a स्क्वायर है तो एक a रहेगा और a स्क्वायर से तो बचेगा 4a, यहाँ से a बचा और c ये एज इट इज आएगा, ठीक है। x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, सही। अब हमें चाहिए क्या, हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमें x चाहिए, क्योंकि फार्मूले में x बाहर है, ये नहीं चाहिए हमें। तो हमें ख़त्म करने के लिए हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। जब स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, b अपॉन 2a होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल्स टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, सही है। अब प्लस माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने स्क्वायर रूट कर दिया है, तो हमने प्लस माइनस लिख दिया। तो अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये इससे घट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है क्या चीज़, ये बात शायद आपको पता है, 1/2 है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है, तो हम अलग अलग करके लिख देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, सही। अब उसके बाद x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आएगा, ठीक है। तो ये बचा। अब हमें क्या चाहिए, इसकी ये नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर ये नहीं चाहिए, इसको शिफ्ट करवा देते हैं दूसरी साइड पर। तो ये होगा क्या चीज़, x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 2a, क्लियर है। तो अब यहाँ पर एलसीएम दोबारा कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 2a, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास 2a है, तो 2a से ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ये x, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो फिर आपको इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवाएंगे। देख लीजिएगा एक नज़र, मैं आपको दोबारा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ ताकि आपको लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। ये आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ से फिर लिखिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आगे आप लिखते जाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा और ये फाइनल है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई और भी समझ में नहीं आया तो आप हमें इसमें भी कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको हम डिटेल से मज़ीद बताएंगे। थैंक यू।